गवार बहू। एक गांव में रमन रहता था। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। उसकी बीवी का नाम सुमन था। रोज की तरह सुमन उस दिन सुबह उठी तो 5:30 का टाइम था। उठकर मोबाइल देखा तो मोबाइल पर कई मैसेज थे। एक मैसेज रात 12 बजे के करीब था। क्या बात है सुमन जी, सोई नहीं अभी तक? सुमन का दिमाग चकरा गया ये देखकर। तो मैं तो कल 9:30 बजे ही सो गई थी। फिर मोबाइल पर ऑनलाइन कैसे दिख रही थी, समझ में नहीं आया। फिर रमन से मैंने पूछा तो उसने बताया कि मैंने कल तुम्हारा फ़ोन चलाया था तो मुझे चैन आया। अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है रमन की शादी को, और भाभी ने आते ही बहू को हर छोटी बड़ी बात पर टोकना शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले की बात है। पड़ोस कुछ महिलाएं बहू को देखने आई थी और बहू अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी कि भाभी ने देखते ही शब्दों की बौछार शुरू कर दी। अरे ये लिपस्टिक किस कलर की लगाई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। समझ ही नहीं आता मुझे, तो इतनी पढ़ी लिखी होकर भी किसी गुवार जैसा पहनावा और मेकअप क्यों करती हो? तुम्हें देखकर लगता तो है कि जैसे किसी अनपढ़ लड़की को हम बहू बनाकर ले आए हों। हे भगवान, ये कैसी लड़की पसंद की है रमन ने, जिसे हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं, और भी न जाने क्या क्या कहती भाभी बहू को। और बहू तो बस अपनी सास की बातों को सुनकर या तो चुप रहती या फिर मुस्कुरा देती। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसमें जरा सा भी अभिमान नहीं था। सच में लगता है अब इस घर की खुशियाँ लौट आएगी, वरना जब से भाभी आई थी तब से घर तो बस उन्हीं के इशारे पर ही चलता है। सभी लोग निराश रहने लगे थे हैं। भाभी तो ये भी नहीं सोचती कि बहू अपनी अपनी अभी नहीं है तो उसे तो गहरे रंग ही अच्छे लगेंगे, और फिर उसकी अपनी पसंद भी कोई मायने नहीं रखती है। बहू को अभी इस घर में आए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो वो बेचारी इस घर और घर वालों से बिल्कुल अनजान ही है। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही इसे इस घर परिवार को समझने में। वैसे भी जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल में आती है तो 1-2 साल तो ऐसे निकल जाते हैं एक दूसरे को समझने में। भाभी ने खुद ने आज तक ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि खुद उनके पति को क्या पसंद है। उस दिन जब बुआ जी ने बहू से पूछा, एक बात बताओ सुमन जी? बुआ जी पूछिए, बहू ने बुआ की तरफ देखते हुए कहा। तू अपनी सास की हर बात पर बस या तो चुप ही रहती है और या फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है। तुझे बुरा नहीं लगता बेटा, वो तुझे बात बात पर टोकती रहती हैं। तुम यहाँ खुश तो हो ना? बहू पहले तो थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर थोड़ा हंसते हुए कहने लगी, बुआ जी माँ जी मम्मी जी की आदत तो मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मुझे रमन ने सब बता दिया था। रमन को भी डर था कि कहीं हम सास बहू में हर वक्त महाभारत न होती रहे, लेकिन मैंने रमन से वादा किया था कि मेरी वजह से उन्हें कभी किसी बात पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं सब संभाल लूँगी, बस मैं मम्मी जी की किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती। और रही बात मेरे पहनावे की, तो रमन को मैं ऐसी ही पसंद हूँ। बुआ जी हम दोनों पढ़ाई ही की और पिछले 2 साल से हमारी जॉब भी एक ही कंपनी में है, और हम दोनों ने 3 महीने की छुट्टी ली हुई है, और अब 3 दिन बाद हम दोनों चले जाएंगे। तो मम्मी जी की बातों को बुरा मानकर मैं अपने और रमन के साथ साथ घर में किसी का भी मूड ख़राब नहीं करना चाहती। मम्मी जी वैसी ही अच्छी लगती है मुझे। बुआ ने बहू को गले से लगाकर इतना ही कहा कि बस बेटा तू जैसी है वैसी ही रहना हमेशा। रमन बहुत भाग्यशाली है जो तुझे जैसी बीवी मिली। शुक्रिया बुआ जी। अचानक बुआ की नज़र दरवाजे पर पड़ी। भाभी को दरवाजे से आते हुए देखा। बहू डर गई कि कहीं भाभी ने ये समझ बैठे कि बहू को सिखा रही हूँ। बुआ सोच ही रही थी कि तभी राजेश भैया की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बोल रहे थे कि बहू ने साड़ी पहनी और तुमने उसे गुआर कह दिया। तुमने तो सबका मूड ही खराब करके रख दिया। रमा सास बन गई और हो, पर अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई है। भला तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी बहू को टोकने की? वो साड़ी पहनकर जाना चाहती थी तो तुम क्यों उसे कह रही हो कोई दूसरे कपड़े पहनने के लिए? राजेश भैया ने गुस्से से भाभी की तरफ देखते हुए कहा। माँ तो इतनी देर से भैया और भाभी की बातें चुपचाप सुन रही थी। वो हमेशा से ही ऐसा सुनते आ रही थी। तभी राजेश बोला, जब तुम यहाँ आई थी तो अपनी मर्जी से देर रात तक ऊंची आवाज़ में गाने सुनकर सोना और सवेरे 10 बजे सोकर उठना तुम्हारी आदत बन गई थी। अब तो बेटे की शादी तक कर चुकी हो, सास बन गई, लेकिन अभी भी अपनी जिद पर अड़े रहने की आदत नहीं गई। अब तो घर में बहू भी आ गई है। भैया की बातों का जवाब दिए बगैर ही भाभी अपने कमरे में चली गई। तभी बहू तैयार होकर आ भी गई। कितनी सुंदर लग रही है बहू जयपुरी साड़ी में। खुद ने तो कभी साड़ी को हाथ नहीं लगाया, हमेशा कभी जीन्स तो कभी सूट, वो भी पजामी कुर्ता, कभी साड़ी नहीं पहनी। बहू साड़ी में एकदम देवी लग रही है। तभी बुआ बोली, मुझे आज भी अच्छे से याद है जब पहली बार गांव में पूजन के लिए जाना था तो माँ और भैया के लाख कहने के बाद भी इन्होंने साड़ी नहीं पहनी थी। माँ ने बहुत समझाया पर भाभी नहीं मानी। बुआ सोच ही रही थी कि तभी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगी, देख तो कहीं तेरी भाभी नाराज ना हो गई हो। तेरे भैया ने बहुत सुनाया है उसे आज।
तेरी मौसी इंतजार कर रही होगी, पोते के जन्मदिन पर उस सबको बुलाया है और बहू तो पहली बार जा रही है, भला उसकी साड़ी पहनने से इसे क्या परेशानी। खुद तो पहनती ही नहीं, बहू को भी नहीं पहनने देती। वो परेशान देखकर बुआ ने समझाते हुए कहा, माँ तू परेशान मत हो, मैं इस बार भाभी को समझा कर ही जाऊंगी। अब तक तो वो अकेली थी घर में, तो उन्हीं की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते रहे, लेकिन अब तो वो सास बन गई है और यदि अब भी भाभी नहीं समझेगी तो परिवार रूपी ये माला टूट जाएगी। बुआ माँ को समझा ही रही थी कि तभी बहू मेरे पास आई और बोली, चलिए ना बुआ जी, दादी जी अब देर मत कीजिए, वरना तो वहाँ जन्मदिन मन भी चुका होगा। वैसे भी हमें देर हो गई है। बहू के चेहरे की मुस्कान देखकर वो तो मेरा मन ही खिल उठता है, क्योंकि वो है इतनी सुंदर। तभी भाभी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बहू से कहा, हाँ बेटा हम सब तो तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी सास अभी तक नहीं आई है। तभी बहू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी मम्मी जी भी बस आ रही हैं, वो तैयार हो गई हैं। तभी बुआ ने जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जिद्दी और मॉडर्न भाभी ने आज साड़ी जो पहनी थी और वो भी गुलाबी रंग की। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, बुआ देखा कि भाभी की आंखें भीगी हुई थी और वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सॉरी दीदी, अपनी हर बात मनवाती रहती रही हूँ आप सबसे, और बहू पर भी अपनी ही इच्छा थोप रही थी, लेकिन हमारी बहू इस नए ज़माने की और पढ़ी लिखी होते हुए भी इतनी संस्कारी है कि उसने मेरी बात का कभी बुरा नहीं माना। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी राजेश आ गया और बोला, आज मुझे तुम पर नाज है। अब रमा सुधर गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब